तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये मैं खास आप लोग के लिए लेके आया हूँ आपके एक मोटिवेशन के पर्पस से। जहाँ पे आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्यों कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और वो चीज़ क्यों आगे करते रहना है। तो जी हाँ, आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन के अंदर। तो उसी के लिए अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल के साथ इसके अंदर अगर बताऊं तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको रिलेट करूंगा जिम इंडस्ट्री के अंदर। आपने कभी भी जब फर्स्ट टाइम अपने लाइफ के अंदर, करियर के अंदर आपने जब जिम स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा जब भी आप पुलअप्स करें या फिर आप पुशअप्स करें तो वहां पे आपसे मुश्किल से 1 लगेंगे, 2 लगेंगे या 3 लगेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं लगता है। बट वहां पे बहुत लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन जिम आते फिर बोलते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, अब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत पेन कर रही है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उस दौरान क्या होता है, बॉडी जो है मसल्स के अंदर आपके लैक्टिक एसिड जनरेट करता है जिसके वजह से आपको वहां पे पेन होता है मसल्स के अंदर, स्पेसिफिक मसल्स के अंदर। बट वही चीज जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, कार्डियोवास्कुलर जैसे एक्सरसाइज करते हो, तो वही लैक्टिक एसिड जो है आपका बर्न होता है और आपका जो पेन हो रहा था वो चीज बॉडी से रिमूव होता है। अब ये तो हम थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चले गए, बट मैं वही चीज आपको एडेप्टेशन के अंदर अगर मैं बताऊं तो आप जब 3 पुशअप्स 4 पुशअप्स करते हो तब आपकी बॉडी को वो चीज का कभी भी आदत नहीं लगा होता है। अब वही चीज जब आप एक रेगुलर बेसिस पे, एक रूटीन में जब करने लगते हो तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का भी एक फेज होता है। बॉडी सबसे पहले उसको एडजस्ट करने की ट्राई करती है। अगर बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है उसके बाद वो दूसरा प्रिंसिपल अपने ऊपर लागू करती है जिसको बोलते हैं हम एडेप्टेशन। तो वही चीज को बॉडी एडेप्ट करती है और आप जहां पे 3 पुशअप्स कर रहे थे एक टाइम पे, आप उसको या फिर आप देख सकोगे विद इन 21 डेज या 25 डेज आप वहां पे आप 15 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, 25 पुशअप्स और लोग तो 50 पुशअप्स तक भी करने लगते हैं। तो ये सेकंड। और अगर मैं आपको एग्जांपल आपके लाइफ से रिलेटेड दूं तो आप कोई भी चीज जब नया स्टडी करते हैं या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट को देखोगे, जब फर्स्ट टाइम कोई किताब खोलता है तो कभी भी उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। वही अगर बच्चे के साथ रिलेट करें, कोई भी बच्चे को मजा नहीं आता कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब कोई क्या करते हैं, वहां पे ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर पेरेंट्स उसको वही चीज कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं तो वही उनको क्या होता है, एडेप्ट लगती है। अब एडेप्ट कैसे लगेगी, जो उनका इंटरेस्ट है उसके अंदर पढ़ाना। तो ये आती है हमारी पहले चीज। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने पूछा था मसल्स हाइपरट्रॉफी के बारे में कि हमारा मसल्स किस तरीके से ग्रो होता है। तो उसके अंदर भी यही सिंपल रूल अप्लाई करता है कि उसके अंदर आपको हर चीज आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर लेके जाना है। मींस आज अगर आप 5 kg कर रहे हैं तो कल आपको 10 kg करना है, परसों आपको 15 kg, जस्ट फॉर एग्जांपल। ऐसे आपको क्या करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता रहना है, मतलब धीरे धीरे जो भी वेट है उसको इंक्रीज करना है। अब उस दौरान क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स ऐसे नए स्ट्रेस को एडेप्ट करते हैं। अब नए स्ट्रेस को जब वो एडेप्ट कर लेते हैं तो सपोज 10 kg के अंदर जो उनको स्ट्रेस फील हो रहा था मसल्स को, वो उन्होंने एडेप्ट कर लिया सेम 15 kg में। तो उस दौरान क्या होता है, मसल्स जो है और स्ट्रांग बनते हैं। मींस मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ आती है। अब जितना हैवी वेट आप लिफ्ट करेंगे उतना ज्यादा मसल्स ब्रेकडाउन होगा। जितना अच्छा मसल्स ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे बढ़ेगी और मसल जो है वैसे ही आपके ग्रो अप होंगे। वो कोई भी मसल्स हो, चाहे आप क्वाड्स करें, चाहे चेस्ट प्रेस करें, चाहे आप उसके लिए बाइसेप्स कर्ल करें। तो ये फिजियोलॉजी जो होता है वो हमारे मसल्स के रिलेटेड होता है। और अगर यही चीज अगर मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकली लेके जाऊं या फिर एक मैं साइंस बेस्ड पे लेके जाऊं तो यहाँ पे एक चार्ल्स डार्विन का एक थियरी था जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज कहा था कि एडेप्टेशन सिर्फ मसल्स का नहीं, पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का फंडा है। ओके, अब जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो नए एनवायरनमेंट के मुताबिक एडेप्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे ह्यूमंस का, जैसे कि पहले मंकी से उन्होंने कैसे कैसे धीरे धीरे वहां पे जंगल्स के अंदर रहते थे, वहां पे खुद ही एक घर बना लेते थे, फिर धीरे धीरे वो 4 पांव पे चलते थे तो फिर 2 पांव पे आ गए। मतलब जो नए नए चीजें आ रहे हैं उसको एडेप्ट करना है। जिसने नए एडेप्टेशन को एडेप्ट कर लिया वही आगे बढ़ सकता है। जो नए एनवायरनमेंट को या नए एडेप्टेशन को एडेप्ट नहीं किया वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। अगर ये भी एक एग्जांपल दूं, अगर आप ये एनवायरनमेंट में हैं, ये टेम्परेचर पे हैं, अगर आपको तुरंत दूसरा टेम्परेचर देता है और वही चीज अगर तुरंत मर जाती है तो आप समझिए कि वो नए एनवायरनमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे, नहीं एडेप्ट नहीं कर पा रही है, कोई भी नया चीज को एडेप्ट नहीं कर पा रही है। तो यही फंडामेंटल हर चीज में लागू होता है, वो चाहे आपके लाइफ हो, चाहे आपका कोई स्टडी बैकग्राउंड हो, चाहे आपका करियर के रिगार्डिंग हो, ये हर जगह आपका सेम चीज ही फॉलो होगा। तो अगेन मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि हर चीज में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो,
हर जगह कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना ही जरूरी है जितना आपको आपके करियर के अंदर आगे बढ़ना। और ऐसे ही मुझे, जैसे मैंने आपको एक मसल्स के अंदर बताया कि एक क्वेश्चन मसल्स के ऊपर आया था तो मैंने आपको बताया, ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि सर आदत क्या है। तो आदत आप अलग चीज है, आप आदत को एडेप्टेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एडेप्टेशन क्या है कि वो चीज को आपने अडेप्ट कर लिया, वो रूटीन को आपने अडेप्ट कर लिया। एडेप्टेशन जब हो जाती है उसके बाद वो चीज की आदत आती है, कि आपने अडेप्ट कर लिया फिर आदत आएगी। इसके अंदर भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो वो भी क्या होता है, एक अच्छे और एक बुरे आदत का। अगर मैं एक सिगरेट स्मोकिंग का अगर मैं आपको एक एडेप्टेशन के अंदर बताऊं या आदत बताऊं, तो कोई भी पर्सन को आप पूछना जो डेली सिगरेट पीता हो, 5-5 सिगरेट पीते हैं, कोई 10 पीते हैं, कोई 2 पीते हैं, कोई 1 भी पीते हैं, आप उनको पूछना कि अभी आपने सिगरेट पिया तो आपको कितना मजा आया, तो बोलेंगे नहीं मजा तो नहीं आया, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। ओके, तो इसी को हम लोग एक चीज का क्या बोलेंगे, आदत बोलेंगे कि भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ, यस हाँ मुझे ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, अब मैंने सिगरेट पिया तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई या फिर मैं बहुत ज्यादा स्पीड दौड़ने लगा एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, बट वो क्या बोलेंगे नहीं मुझे ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं एक किक लग रहा है, क्या मुझे थोड़ा हैंगओवर हो रहा है, वैसा भी नहीं हो रहा है, बिकॉज बॉडी ने ऑलरेडी वो स्ट्रेस को या वो आदत को अडेप्ट कर लिया है, तो वो उतना रिजल्ट आपको नहीं देगा। बट हाँ जब आपको आदत लग जाती है तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आपको वो चीज बार बार करने का मन करता है। वो भी हर जगह रिलेट करेगा, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, या फिर कोई पर्सन से कोई रिलेशनशिप के अंदर किसी से अटैच हो जाना हो। तो यस फाइनली मैं आपको यही चीज बोलूंगा, एडेप्टेशन इज इक्वल टू द की ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिसको कोई चीज की आदत लग गई हो और उसको कुछ एडेप्ट करवाना हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर को। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियो जो आने वाली है मेरी वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।